हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है भारतीय समाज, तो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, इस चैप्टर को हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। ठीक है, तो इस अध्याय में बताया गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्म, भाषाएँ, जातियाँ, जनजातियाँ और संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। इसे विविधता में एकता का देश कहा जाता है। लेकिन जब विभिन्न समुदायों के बीच संसाधनों, पहचान या अधिकारों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है, तब सांस्कृतिक विविधता चुनौती का रूप ले सकती है। ठीक है, फिर आता है सांस्कृतिक विविधता। ये क्या होती है? तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है एक ही समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ, भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज और जीवन शैली मौजूद हों। भारत में विविधता के आधार क्या क्या आधार है? भाषा, धर्म, जाति, जनजाति, क्षेत्र, संस्कृति, भोजन और वेशभूषा। ठीक है, फिर आता है समुदाय। समुदाय क्या होते हैं? तो समुदाय उन लोगों का एक समूह है जिनमें कुछ समान विशेषताएं होती हैं, जैसे भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, इतिहास। ठीक है, समुदाय व्यक्ति को पहचान और अपनापन, ठीक है, देता है। फिर आता है सामुदायिक पहचान। अब ये क्या होती है? तो हर व्यक्ति कई प्रकार की पहचानों से जुड़ा होता है, परिवार, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्र। तो इन सभी से मिलकर उसकी सामाजिक पहचान बनती है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्र और राष्ट्र और राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र क्या है? ऐसे लोगों का समूह जिनमें साझा इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना हो। राष्ट्र राज्य क्या है? वह राज्य जहाँ एक राजनीतिक व्यवस्था पूरे देश पर शासन करती है। ठीक है, फिर आता है भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य है जहाँ अनेक सांस्कृतिक समूह रहते हैं। ठीक है, फिर आता है सांस्कृतिक विविधता क्यों चुनौती बनती है? तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? अलग अलग पहचान, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, आर्थिक असमानता, राजनीतिक हित, ऐतिहासिक विवाद। ठीक है, जब ये कारण बढ़ते हैं तो सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, फिर आता है क्षेत्रवाद। ये क्या होता है? तो जब किसी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देने लगते हैं तो इसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? आर्थिक असमानता, भाषाई पहचान, सांस्कृतिक भिन्नता, विकास में असंतुलन। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो प्रभाव ये पड़ता है कि अलग राज्य की मांग उठने लगती है, क्षेत्रीय आंदोलन होने लगता है, संसाधनों को लेकर विवाद भी उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर आता है भाषावाद। अब ये क्या होता है? तो जब अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानकर दूसरी भाषाओं का विरोध किया जाता है तो इसे भाषावाद कहते हैं। इसका समाधान क्या है? तो सभी भाषाओं का सम्मान, संविधान द्वारा भाषाई अधिकारों की रक्षा और बहुभाषी शिक्षा। ठीक है, फिर आते हैं सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या होती है? तो सांप्रदायिकता क्या होती है? तो सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को अलग समूहों में बांटकर उनके हितों को परस्पर विरोधी बताया जाता है। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि धर्म का राजनीतिक उपयोग है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सामाजिक तनाव, हिंसा, राष्ट्रीय एकता को नुकसान, आपसी अविश्वास। ठीक है, फिर आता है अल्पसंख्यक। ये क्यों होते हैं? अल्पसंख्यक वे समूह हैं जिनकी संख्या कम होती है या जो सांस्कृतिक रूप से कमजोर स्थिति में होते हैं। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या हैं? तो पहला होता है धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देता है। प्रमुख अधिकार क्या है? अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की शिक्षा रक्षा। ठीक है, ये कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिक अधिकार। ठीक है, फिर आता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। ये क्या है? तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और यह पश्चिमी मॉडल से अलग है क्योंकि भारत में राज्य आवश्यक होने पर सामाजिक न्याय के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ठीक है, जाता है संविधान की भूमिका। तो भारतीय संविधान विविधता की रक्षा करता है। प्रमुख सिद्धांत क्या है संविधान के? स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और बंधुत्व। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है विविधताओं के बावजूद सभी नागरिकों का राष्ट्र के प्रति सम्मान, निष्ठा और सम्मान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के आधार ये क्या है? तो संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, समान अवसर, सांस्कृतिक सम्मान। ठीक है,
फिर आता है विविधता का महत्व। तो कौन कौन से महत्व हैं? तो सांस्कृतिक विविधता से नई परंपराओं का विकास होता है, कला और साहित्य समृद्ध होते हैं और सहिष्णुता बढ़ती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है। फिर आते हैं विविधता की चुनौतियों का समाधान। तो क्या समाधान है? सभी समुदायों का सम्मान, ठीक है, समान अवसर मिलना, शिक्षा का प्रसार होना, सामाजिक न्याय मिलना, संवैधानिक मूल्यों का पालन होना, संवाद और सहयोग मिलना और हिंसा और भेदभाव का विरोध होना। ठीक है। फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि भारत सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, सामुदायिक व्यक्ति को पहचान और अपनापन देता है, मतलब जो समुदाय होता है व्यक्ति को पहचान और अपनापन देता है। क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता सांस्कृतिक विविधता की प्रमुख चुनौतियाँ हैं और भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर आधारित है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।